मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती है, वन इज ट्रांसवर्स एंड अदर इज लॉन्गिट्यूडनल. Transverse wave travels in the form of crest and trough. Right? Transverse wave form होती है जब vibration of particle are perpendicular to the wave motion. जब particles का oscillation wave motion के perpendicular होता है, so then wave forms are transverse wave. Then longitudinal wave are in the form of compression and rarefaction. Compression and rarefaction की forms में होती है, right? And those are created when oscillations are along wave motion. जब पार्टिकल ऑसिलेशन अलोंग वेव मोशन होते हैं. राइट. दीज वेव्स, ट्रांसवर्स वेव रिक्वायर रिजिड मीडियम, ऐसा मीडियम जिसकी शेप चेंज हो सकती हो. एंड दिस रिक्वायर कंप्रेसिबल मीडियम, यानी जो कंप्रेस हो सकता है. राइट. सो ट्रांसवर्स वेव व्हेन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू वेव मोशन एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हेन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स आर अलोंग वेव मोशन. लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कंप्रेसिबल मीडियम होना चाहिए और ट्रांसवर्स वेव के लिए रिजिड मीडियम होना चाहिए. राइट. These waves cannot propagate in fluid. फ्लूइड में नहीं होती क्योंकि फ्लूइड रिजिड मीडियम नहीं है. एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव स्ट्रिंग में नहीं होती. लॉन्गिट्यूडनल वेव स्ट्रिंग में प्रोपगेट नहीं कर सकती. राइट. फॉर एनी ऑफ द मीडियम, कोई भी वेव हो, दिस रिक्वायर इलास्टिक मीडियम. अगर मीडियम इलास्टिक है तो वेव प्रोपगेट होगी, अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है तो वेव प्रोपगेट नहीं होगी. राइट. यस सर. स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव. डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है. ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, v is equal to root t by mu, where mu is mass per unit length of string. Mu is mass per unit length of string and T is tension in string. Right? Longitudinal wave in long rod, V is equal to root y by rho. Y is Young's modulus and rho is density of medium. Longitudinal wave in fluid, that is V is equal to root B by rho. B is bulk modulus.
इसको जब हम सॉल्व करते हैं बल्क मॉड्यूलस के लिए, सो दिस कम्स आउट एज गामा आर टी बाई एम या गामा पी बाई रो. Gamma is adiabatic constant, P is pressure, T is temperature, R universal gas constant, M molecular weight and rho density. Factors affecting sound speed in air. First, V is proportional to root of temperature. Second, V is inversely proportional to root of density. Humidity decrease, density, so स्पीड इंक्रीज. ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज होती है तो स्पीड इंक्रीज होती है. फोर्थ, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती. राइट? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. There are two types of wave which we study. One is called progressive wave, यानी जो मूव करती है, and other is called standing wave, जो मूव नहीं करती है. प्रोग्रेसिव वेव मूव करती है और स्टैंडिंग वेव मूव नहीं करती. तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. इस वेव में जो पार्टिकल्स हैं वेव के वो हार्मोनिकली वाइब्रेट करते हैं. राइट? दैट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव प्रोपोगेट करती है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at position x at any time t, y is equal to a sin omega t plus minus kx plus phi naught. इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव. कौन सी वेव? सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. So this is called equation of simple harmonic plane progressive wave. इसमें y तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, a is amplitude यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ. इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. K is called propagation constant, also called as angular wave number. Propagation constant भी बोलते हैं, angular wave number भी बोलते हैं, and it is 2 pi by lambda, where lambda is wavelength of wave.
अगर ये हमारी वेव प्रोपगेट हो रही है, ये कोई पोजीशन है x, and at this time is t, so this is y, the displacement of particle, यानी इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम y बोलते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. करो नोट। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, phase change by pi for reflection from denser medium या रिजिड बाउंड्री, ऐसे कोई भी बाउंड्री जहाँ पे पार्टिकल बूम नहीं करते हो, वहाँ से जब रिफ्लेक्शन होता है तो फेज चेंज हो जाता है बाई पाई, यानी ये अगर हमारी इंसिडेंट वेव है तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव होगी, राइट? अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये इंसिडेंट वेव की है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाती है माइनस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। ये जो साइन चेंज हुआ ये डायरेक्शन के लिए हुआ, और ये जो साइन चेंज हुआ ये फेज के लिए चेंज हुआ। एम्पलीट्यूड के आगे जो नेगेटिव साइन लगा है ये फेज चेंज की वजह से है, और ओमेगा टी और के एक्स के बीच में जो साइन चेंज हुआ वो डायरेक्शन की वजह से है। सेकेंड, no phase change for reflection from rare medium or free boundary। अगर फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज चेंज नहीं होता, यानी वेव वैसे के वैसे ही वापस आती है। तो अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये माइनस साइन होता है अगर वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही हो, एंड दिस साइन चेंज टू प्लस इफ वेव इज गोइंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। तो हमारी इंसिडेंट वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव वापस हो गई तो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए ये जो के एक्स से पहले प्लस माइनस साइन होता है ये डायरेक्शन के लिए होता है, और एम्पलीट्यूड से पहले जो नेगेटिव साइन होता है वो फेज चेंज के लिए होता है, राइट? क्या होता है, दो वेव्स मिलती है और मिलके एक रिजल्टेंट वेव बनाती है, दोनों वेव कंबाइन हो जाती है और एक रिजल्टेंट वेव क्रिएट होती है, राइट? सो इफ फेज डिफरेंस जो दोनों वेव सुपरपोज कर रही है उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस फाई है, इफ फेज डिफरेंस एट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन is phi, then resultant amplitude जो resultant amplitude होगा that will be root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। इसमें दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है, कितना? a1 a2। a will be maximum when phi is equal to 2n pi,
A is minimum, that is A1 minus A2 when phi is equal to 2n minus 1 pi by 2. नहीं कुछ गड़बड़ है ना? सर 0 तो मैक्सिमम होगा। हाँ तो पाई 0 हो गया तो मैक्सिमम हो गया, वो तो ठीक है। मिनिमम का 180 डिग्री। राइट। When phi is equal to 2n minus 1 pi, then A is minimum. Resultant intensity, I is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, and I maximum is equal to root I1 plus root I2 whole square when phi is equal to 2n pi, and I minimum is equal to root I1 minus root I2 when phi is equal to 2n minus 1 pi. And fall of sound intensity. Periodic rise and fall of the sound intensity is called beat, right? ऐसे sound ऊपर गई, sound intensity maximum हो गई, then it fall, then minimum 0 के बराबर हो गई, and then again it rise. इंटेंसिटी कितनी होगी वो उसी पे डिपेंड करेगा कि फेज डिफरेंस कितना है. मैक्सिमम इंटेंसिटी रूट I1 प्लस रूट I2 स्क्वायर एंड मिनिमम इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 स्क्वायर. राइट राइट. पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ साउंड, इसको हम वैक्सिंग एंड वैनिंग भी बोलते हैं. करेक्ट. ऑन सुपरपोजिशन of two waves, ये कब फॉर्म होती है? on superposition of two waves traveling in same direction, right, with nearly equal बट इक्वल नहीं होनी चाहिए. on superposition of two waves traveling in same direction with nearly equal frequency, right, that is the condition of the beat formation. two waves दोनों सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट नियरली इक्वल होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए. राइट. बीट फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी. क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती तो आप जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को सबट्रैक्ट करोगे. दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नंबर ऑफ मैक्सिमा यानी मैक्सिमम साउंड और मिनिमा पर सेकेंड. नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पर सेकेंड जो होते हैं उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. राइट.
frequency of wave after superposition. सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी दैट विल बी एवरेज ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसीज का एवरेज होगा, राइट। एंड जो इंटेंसिटी होगी सुपरपोजिशन के बाद वो इंटेंसिटी इस फॉर्मेट से निकालोगे, आई मैक्सिमम रूट आई वन प्लस रूट आई टू स्क्वायर and I minimum is equal to root I1 minus root I2 square, right? अगर दोनों इंटेंसिटी सेम है, if I1 is equal to I2 is equal to I naught, then I maximum is equal to 4 I naught and I minimum is equal to 0. Right? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। Done, sir. Doppler effect. Doppler effect is apparent change in frequency. Apparent change in frequency at observer when there is relative motion. When there is relative motion between source and observer. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एक बार एमिट हो गया तो कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कभी भी चेंज नहीं होती वंस एमिटेड फ्रॉम सोर्स। बट अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट्स डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो अपरेंट चेंज होता है, इसको हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। एंड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो सुनाई देगी, दैट इज V माइनस वी एल अपॉन V माइनस वी एस इंटू एफ। लाइक ये सोर्स, ये लिसनर, सोर्स मूव कर रहा है Vs स्पीड से, लिसनर मूव कर रहा है Vl स्पीड से, और साउंड मूव कर रही है V स्पीड से, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज f। इस केस में हमने दोनों जो स्पीड है वो साउंड की डायरेक्शन में है, अगर उससे अपोजिट होती है तो आप उसको नेगेटिव लोगे, राइट। इस फॉर्मूले में तीनों स्पीड सेम डायरेक्शन में है। जो रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड हमेशा डिफाइंड होती है सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ। तो अगर कोई भी मोशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट है तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। Doppler effect in electromagnetic wave.
ये तो मैकेनिकल वेव में था, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज माइनस v by c, okay, minus v by c, where v is relative velocity. Right?